आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर 20वां होगा। यह सेट जो है आज का प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट सेट होगा इसमें, और इसके बाद फिर इसमें कोई प्रैक्टिस सेट बचा नहीं है। लेकिन इसमें 7 क्वेश्चन बैंक का जो है सेट पिछले 7 बार का लिया हुआ जो एग्ज़ाम है उसका केवल बच रहा है। बाकी इसमें जो प्रैक्टिस सेट है वो आज लास्ट हो रहा है। तो इस चैनल पर लगातार जो है खान सर का जो प्रकाशन का बुक था, ये ऐसे तो इसका और वीडियो और प्रकाशन किया गया था, लेकिन खान सर के मार्गदर्शन में इसको तैयार किया गया था। तो इसको लगातार जो है जो प्रैक्टिस सेट का जो सेट नंबर 1 से 20 तक था उसको कंप्लीट कर दिए हैं। आज 20 वाला लास्ट हो रहा है। तो आप अगर इससे 1 से 20 तक के सेट में से कोई अगर सेट कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप इसी चैनल पर जा करके और इसका प्ले लिस्ट में और इसको आप बड़े आसानी से ढूंढ करके वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इस चैनल पर लगातार जो है इसके पहले वाले वीडियो में रुक्मणी प्रकाशन और किरण प्रकाशन का जो पूरा सेट है उसको कंप्लीट किया जा चुका है। आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे, और शेष प्रश्न जो होगा मैथ और रीजनिंग का उसके लिए अलग से वीडियो तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज और कुछ है इसका जो प्रैक्टिस सेट है 1 और 2 का उसको कंप्लीट किया गया है और लगातार इसमें आगे और कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप जाके उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको मैथ और रीजनिंग भी जो है कंप्लीट रहे, यानी उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ साथ करेंट अफेयर्स का प्रश्न भी इसमें कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप जाकर के उसे भी प्ले लिस्ट में खोज सकते हैं और वहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। तो इस चैनल पर लगातार जो है कई प्रकाशन का सेट जो है कंप्लीट करवाया गया है और करवाया भी जा रहा है। तो आप इससे जुड़े रह करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और इससे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक लगातार इसमें जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस किसी भी टॉपिक का हो तो सारे को आप आसानी से देख सकते हैं और उसको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में उससे अपना स्कोर को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सेट नंबर 20वां का क्या है? पहला प्रश्न है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है, मकबरा है, यह कहाँ है? तो ये चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है ये? हैदराबाद में है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न है, द रूल ब्रेकर्स। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रीति सुनॉय। कौन है? प्रीति सुनॉय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, प्रीति सुनॉय। यह पुस्तक जो है खोज करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है। कौन सा पुस्तक? द रूल ब्रेकर्स, जिसके लेखक है प्रीति सुनॉय। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव, इसको ब्लॉसम उत्सव ही पढ़ेंगे, चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में चेरी ब्लॉसम उत्सव। चौथा प्रश्न है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का खाली जगह दे रहा है, तो इसमें क्या होगा? 15%। जमा राशि का कितना प्रतिशत? 15%। यानी ऑप्शन नंबर ए नकदी के रूप में रखती है, या नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। यानी जितना इसके पास पैसा हो उसका 15% क्या है, ये केवल अपने पास जमा रखती है, ताकि जो जिसका भी पैसा जमा है वो आकर के आसानी से यहाँ से निकाल सके। डेली के हिसाब से जो निकालने के लिए कस्टमर पहुँचते हैं। पांचवा है, खाली जगह फिर से दे रहा है, तो खाली जगह में क्या होगा कि निवेश बैंकिंग।
तो निवेश बैंकिंग जो है बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। कौन सा बैंकिंग? निवेश बैंकिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो एक सदनी विधायिका, ये क्या है? संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो किसके तहत? तो 17वां संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके तहत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि संविधान का अधिनियम 1992 यानी 17वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? गौ कैबिनेट की स्थापना कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? तो ये है मिजोरम में। कहाँ है ये? मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मिजोरम। और इस उद्यान को 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कब? 1991 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए 10वां प्रश्न है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो सरबप्रीत सिंह। कौन है लेखक? सरबप्रीत सिंह। तो सरबप्रीत सिंह ने इस पुस्तक में 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसका वर्णन किया है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 2020 में प्रकाशन हुआ था इसका। इसके लेखक कौन है? सरबप्रीत सिंह। 11वां ये कह रहा है खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? तो खाज रोग कहाँ होगा? त्वचा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? महाराष्ट्र की। और यह क्या है? क्रिकेटर हैं। अब क्वेश्चन नंबर आइए 13 में। तो 13 का प्रश्न है कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो बिटुमेन का। किसका? बिटुमेन का उपयोग जो है सड़कों की धातु बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, बिटुमेन। और बिटुमेन का उपयोग जो है पेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला है डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग हैं? तो ये किसके भाग हैं? तो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। किसके भाग? तंत्रिका तंत्र के। कौन कौन? डेंड्रॉन और एक्सॉन। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूरा अर्थ क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखा है? तो किससे जाना जाता है? तो बैकॉम मोहम्मद बशीर को। किसे? बैकॉम मोहम्मद बशीर को, जिन्होंने क्या किया है? मलयालम भाषा में उपन्यास भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन में जीत होने के बाद महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यह हुआ कब था? तो यह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और बारदोली कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और ये क्या था? एक किसान का एक आंदोलन था, बारदोली सत्याग्रह, किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 18 है सिरोही यानी सुरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? तो ये है मणिपुर में। कहाँ है ये? मणिपुर।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, मणिपुर। तो इस उद्यान को, सिरोही उद्यान को 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। अब यह है कहाँ, मणिपुर। सिरोही उद्यान मणिपुर, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था? तो 1854 में। कब? 1854 में भारत में पहली कॉटन मिल जो है बम्बई में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। अब आते हैं 20 में, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किया। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। देखिए नाम को जरा फिर से मिला लीजिए। शिशिर कुमार घोष ने 1875 ईस्वी में स्थापना किया किसका? इंडिया लीग का। किसका? इंडिया लीग का, राष्ट्रीयता की भावना को और जगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, खाली जगह दे रहा है तो इसमें क्या होगा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार जो है क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को क्या है? समर्पित किया गया है, जिस पर 3 शब्द कमिटमेंट क्लास और कंसिस्टेंसी लिखे हैं। ये तीनों शब्द राहुल द्रविड़ को, पर्सनालिटी को बयां करता है। और आपको पता होगा कि क्रिकेट की दुनिया में राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। और 10,000 टेस्ट रनों का जश्न मनाने के लिए 10,000 ईंटों से इस दीवार को बनाया गया था। देखिए इसमें ये दीवार जो है पूर्ण रूप से किसको समर्पित है? तो राहुल द्रविड़ को समर्पित है। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट के दुनिया में। फिर से खाली जगह दे रहा है तो इसमें क्या होगा? चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी जो है पिरपंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सही इसका डी, चिनाब नदी। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके अनुसार गैस का सिलेंडर दिया गया था, तो कब शुरू किया गया था? 2016 में। कब शुरू किया गया है? 2016। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 2016। और वर्तमान समय में आपको याद होगा कि ये जो गैस सिलेंडर देने का लक्ष्य था वो 1 करोड़ तक पहुंच गया है। कहां तक पहुंच गया है? 1 करोड़ तक। या फिर हम मिस्टेक कर रहे होंगे शायद, तो 10 करोड़ हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में ये आपको याद होगा, अगर आप इससे जुड़े होंगे तो मोदी जी ने अयोध्या क्षेत्र में जा करके और जिस परिवार को ये सिलेंडर मिला है, 1 करोड़वां सिलेंडर कहिए या 10 करोड़वां सिलेंडर, ये हो सकता है, दोनों में से कोई भी, तो उनके यहाँ जा करके और थोड़ा समय व्यतीत किया था। आप अगर इससे जुड़े हुए तो आपको पता होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से सिलेंडर की वहां पर बात किया गया था, कैमा सिलेंडर की, 1 करोड़वां या फिर 10 करोड़वां सिलेंडर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 239। 25 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ है? तो यह है कहाँ? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी इसका है। इसका ऊंचाई है कितना? 1722 मीटर। कितना मीटर? लगभग 1722 मीटर। कहीं कहीं पर 24 मीटर भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कह रहा है जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की, तो क्या है? मुख्यतः मच्छरों की एडिस प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण होता है। कौन सा वायरस रोग? जीका वायरस रोग मच्छरों की एडिस प्रजाति द्वारा संचालित विषाणु के कारण ये रोग जो है होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया? अवध किसान सभा, तो इसका स्थापना जो है किया गया 1920 में। कब किया गया? 1920। 28 सितंबर 2021 में अवनी लेखरा, देखिए अवनी लेखरा ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। किसने? अवनी लेखरा ने। कब? 2021 में 2 पैरालंपिक पदक जीतने का गौरव किसे हासिल है? अवनी लेखरा को। कब का? 2021 का।
क्वेश्चन नंबर 29 है, भू राजस्व की रैयत बाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, है ना। तो ये क्या होगा इसमें, रैयत बाड़ी, यानी भू राजस्व की एक प्रणाली थी, क्या नाम था उसका, रैयत बाड़ी प्रणाली, और उसके तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो उनसे सीधे कर वसूला करती थी। तो कौन सा प्रणाली के अंतर्गत, रैयत बाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। अगला निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो पीछे की ओर चलने की अनुमति किसे नहीं होता है, तो प्यादा को आप पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं। तो शतरंज के बोर्ड पर पीछे की तरफ चलने की अनुमति किसका होता है, राजा का, वजीर का और ऊंट का और घोड़ा का, लेकिन आप प्यादा को पीछे की ओर नहीं चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो किस अनुसूची में शामिल है, तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया। आपको पता होगा कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया, उसी में एक हिंदी भाषा भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो देखिए कौन सा इसमें गलत है, तो जरा सब ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा इसमें गलत दिया है अशोक के बारे में। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, तो सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, तो ये भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी, ये भी सही है। और चौथा है, चाणक्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है ने अशोक का विरोध किया था, तो ये तो गलत है। इसमें इन्होंने अशोक का विरोध जो है नहीं किया था, ये अशोक के बाद की बात है सब, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है। द डे ऑफ स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है सुधा मूर्ति। कौन है, सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति को 2006 में इनको पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया है, किनको, सुधा मूर्ति को। 34वां, ये निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है। तो विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 35वां, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो कितना राशि है, 50,000। कितना राशि है, 50,000। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 50,000। अगला है, 6 अप्रैल 1919 को रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। कब, 6 अप्रैल 1919 को रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस मनाया गया था। किसके विरुद्ध, रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध। कब, 6 अप्रैल 1919 को। अगला है, कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सितारा देवी, इनका कौन सा क्षेत्र था, तो कथक के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन, सितारा देवी। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है सितारा देवी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। तो लौह खनिज कौन है, तो मैग्नीज क्या है, एक लौह खनिज है, और बाकी कोई लौह खनिज इसमें नहीं है। अगला है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। क्या नाम है, वेडिंग एल्बम। तो इस नाटक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, गिरीश कर्नाड। कौन है, गिरीश कर्नाड। अगला है, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार, देव दीपावली त्यौहार। तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ, वाराणसी में। कहाँ, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, फिर से खाली जगह दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कौन है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रतिरोध। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 में। तो 42 का प्रश्न है, कह रहा है, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है और इनमें से किसकी सहायक नदी है। कौन सा, जवाई बांध जो है जवाई नदी पर बनाया गया है, तो ये जलाशय जो है किसकी सहायक नदी है। तो क्या आंसर होगा इसका, लूना नदी का। किस नदी का, लूना नदी का। कौन सा बांध, जवाई बांध।
आगे आइए, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहले भारतीय कौन बन गई है? तो कौन बन गई पहली भारतीय? तो तस्नीम मीर। कौन बन गई है? तस्नीम मीर, अंडर 19 में 1 रैंकिंग हासिल करने वाली। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो किस वर्ष तक? तो यह है कि 100 हवाई अड्डों को 2024 तक। कितना हवाई अड्डा? 100 हवाई अड्डा। कब तक? 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उड़ान योजना के तहत 100 हवाई अड्डा और कब तक? 2024 तक। 45वां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस, तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है का अनावरण कहां पर किया गया है? तो कहां किया गया है? तो राजस्थान में। कहां? राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां? राजस्थान। तो जैन भिक्षु के नाम, मतलब इनका किया गया है, ये जैन भिक्षु के याद में, जो क्या नाम था उनका? श्री विजय वल्लभ सूरीश्वरजी महाराज को समर्पित है यह स्टैच्यू ऑफ पीस। इसका अनावरण जो कहां किया गया है? राजस्थान में किया गया है। कहां? राजस्थान में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये तो आयोजन हो गया है अब, तो कहां किया गया था? गोवा में। कहां? गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में। अगला है 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो किस देश द्वारा किया गया? तो भारत द्वारा। संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी कौन किया? भारत ने किया। अगला है 2023 में होने वाली ओलंपिक एवं पैरालंपिक की मेजबानी किसे मिला है? तो 2032 का, 2023 में 2032 का मेजबानी जो है किससे मिला है? तो किससे मिला है ये? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो कहां बनाया जाएगा ये? तो खंडवा में। मध्य प्रदेश के कौन शहर में? खंडवा शहर में एक तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना है, सौर ऊर्जा संयंत्र। 50 में, ये भारत निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो कहां शुरू किया है? तो भूटान में शुरू किया है। कहां? भूटान में। कौन सी सेवा? भीम यूपीआई सेवा। अगला 51 में, ये निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन है? तो प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। 53 में, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण कौन बीमारी होता है? तो एंथ्रेक्स। कौन सा बीमारी? एंथ्रेक्स किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में, एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो एमबी का पूरा नाम क्या है? तो मेगाबाइट। क्या नाम है इसका? मेगाबाइट। एमबी का पूरा नाम मेगाबाइट। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। 55 है, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल देखिए उपग्रह भी है, तो किस प्रकार का है ये? संचार उपग्रह है। क्या कैसा उपग्रह है ये? एप्पल एक संचार उपग्रह है, एप्पल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन, जिसके सहायता से पेप्टाइड में बदला जाता है। अगला है 57 में, आयरोब टूना। तो आयरोब टूना क्या है? तो आयरोब टूना क्या है ये? तो अधोजल ड्रोन है ये। क्या है? अधोजल ड्रोन है। कौन? आयरोब टूना। तो यह क्या है? पानी के नीचे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, है ना। एनपीओसी द्वारा पानी के नीचे ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, जिसके बाद क्या होगा? रक्षा प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक उत्पाद होगा, यानी इससे वाणिज्यिक फायदा फिर होने लगेगा पानी के नीचे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 में। तो 58 का प्रश्न है, मेगालोबास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो विटामिन B9 के। कौन सा? विटामिन B9। तो ऑप्शन नंबर सी से ये विटामिन B9। अगला है, मेगास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? मेगास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है किसका प्रयोग होगा? तो प्रयोग होगा किसका? स्ट्रोंटियम 89 का। किसका? स्ट्रोंटियम 89 का। किसके लिए? मेटास्टेटिक। देखिए
मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के लिए। किसका? स्ट्रोंटियम 89 का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? तो आधात्विक खनिज कौन है? गंधक। गंधक क्या है? एक आधात्विक खनिज है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड जो है जाना जाता है किसका? क्लॉक स्पीड के रूप में। किसके रूप में? क्लॉक स्पीड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लॉक स्पीड। अगला है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ये क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कि संवेग परिवर्तन की दर जो है बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल का समानुपाती होता है। कौन सा नियम? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब 63 में आइए, निम्नलिखित वेब ब्राउजर में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स। ये क्या है? ये जो है एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या नाम है इसका? मोजिला फायरफॉक्स। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी क्या है? सब सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर? ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मतलब कि मोजिला फायरफॉक्स जो है इस प्रकार का सॉफ्टवेयर ये नहीं है। 64 में ये एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग जो है किस उपग्रह में किया गया है? तो किस उपग्रह में किया गया है? तो इनसेट 4B में। किसमें? इनसेट 4B में। किसका? एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का, ध्यान रखिएगा, इनसेट 4B। 65 में पहले खाली जगह दे रहा है, इसमें क्या होगा? सिस्टीन। सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। कौन सा? सिस्टीन क्या है? एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। अब 66 में एक सुक्रोज में कितना कार्बन परमाणु होता है? तो एक सुक्रोज में 12 कार्बन परमाणु होता है। कितना? 12 कार्बन परमाणु। आपको पता होगा C12H22O11। सुक्रोज यानी वही चीनी का सूत्र पूछ रहा है और उसमें कार्बन की संख्या। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया? इसका विमोचन कब किया गया था? 1991 में। कब? 1991 में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का। 68 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो उदरपातन की प्रक्रिया से कौन गुजरता है? आयोडीन। कौन गुजरता है? आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आयोडीन। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो सीपीयू की गति जो है मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? मेगा हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगा हर्ट्ज। -273.15 डिग्री सी तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? तो 0 केल्विन के बराबर है। किसके बराबर? 0 केल्विन का। कितना? -273.15 डिग्री सी, 0 केल्विन। 71 है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो सब वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। मनाया जाता है क्या होता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। कौन है? लॉर्ड रिपन। अब 72 के बाद 73 में आइए। 73 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना के पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो पहले इसका नाम क्या था? तो पहले वाला ही नाम इसका बताना है कि ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अभी रखा गया। इसको पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था क्या? इंदिरा आवास योजना। क्या नाम था इसका पहले? इंदिरा आवास योजना। लेकिन वर्तमान समय में नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, लेकिन पहले नाम था इंदिरा आवास योजना। कॉलोनी जिसके तहत दिया जाता है। 74 रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो क्या होगा इसमें? जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा उपाधि दिया गया था? नाइटहुड की उपाधि। लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग जब हुआ जलियांवाला बाग कांड हुआ जब 1919 में, तो उस समय इन्होंने अपना जो उपाधि था उसको वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि। 75 है, भारत छोड़ो आंदोलन तो क्या है? बंबई शहर से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था ये? बंबई शहर से। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ। लेकिन यहां पर पूछता है कहां से शुरू हुआ? तो कहां से हुआ? बंबई से। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो कौन सा पुस्तक है? पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा।
77 है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 2020 तक तो ये कितना है? 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अनाज उत्पादन। अगला है पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो हस्ताक्षर कब हुआ था? तो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता पर। और बाद में यही जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और यह जो समझौता था महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच और महात्मा गांधी के बीच। ऐसी है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नाम नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। ये हुआ था कब युद्ध? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें ईवीएम का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो ईवीएम का इस्तेमाल जो सबसे पहली बार कब किया गया? 1982 में किया गया। कब? 1982 में सबसे पहले बार इसका इस्तेमाल किया गया। और कहाँ किया गया? इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था केरल में। कहाँ? केरल में। कब? 1982 में। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। क्या नाम था उनका? राकेश शर्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 83 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया था। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और कब से शुरू किया गया है? तो 1973 से इसका शुरुआत किया गया। कब से? 1973 से, 5 जून 1973 से। 84 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसका स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना किया गया 1784 में। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784। अब आइए 85 में। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? देखिए फिर से एक बार मिलाते हैं। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो मूलभूत नागरिक सुविधा से है। किससे? मूलभूत नागरिक सुविधा से इसका संबंध है। तो बस आज का ये लास्ट प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 85। ऐसा आपको पता होगा कि इसके एग्जाम में केवल 75 प्रश्न ही मिलेगा आपको जीके और जीएस का। तो हम लोग आज केवल यहाँ पर जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखे हैं। और अगर आप इसका मतलब 1 से 150 तक पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा करके इसके प्लेलिस्ट में वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सेट जो लगातार कंप्लीट किया गया है तो 1 से लेकर के आप आगे वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग सारा सेट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है इसी का होगा। अब इसमें मैथ और रीजनिंग के साथ कंप्लीट किया जा रहा है, तो आप जाकर उससे जुड़ सकते हैं। तो उसी को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।